रह गया ये लड़का? अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो रही है। अम्मी, वकार कब आएगा? कितनी देर हो गई है, कहाँ रह गया है वो? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर क्यों हो गई है उन लोगों को। काजी साहब भी आकर बैठे हुए। तो पता करे ना। हाँ, 1 मिनट। हेलो जी बानो। आप लोग कहाँ रह गए? काजी साहब भी आए बैठे हैं, जिया भी तैयार बैठी है। बानो, वो बस वकार के सैलून से आने की देर है। जो ही वो आता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं। कमाल है, जिया घर पर तैयार हो रही है और वकार को पार्लर से फुर्सत नहीं है। बस क्या कहूँ बहन, ज़माना ही ऐसे। जो ही वकार पहुंचता है हम भी आ जाते हैं। बस आप परेशान नहीं हो। ठीक है। अरे बहन, आपका बेटा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ अभी? बानो, उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। मैं तो खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ। निकाह पर उसकी ये हालत है तो रुखसती पर क्या 4 दिन पहले सैलून पर जाकर बैठ जाएगा? अरे भाई, काजी और गवाह सब चले गए, जोहर से असर हो गई और दूल्हे की तैयारी खत्म नहीं हुई। मेरा तो अपना बुरा हाल है। अपनी हालत को छोड़ें और हमारी इज्जत की फिक्र करें और फौरन यहाँ पहुँचे। हाँ हाँ, बस पहुँच रहे हैं। क्या करूँ मैं? ये वकार ने क्या किया है? अम्मी, अब क्या होगा? बेटा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। ब्लड प्रेशर मेरा लो हो रहा है और मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, आप फिक्र मत करें, वो आ जाएगा। आप ऐसा करें, थोड़ी देर लेट जाए, आराम करें। वो आ जाएगा तो मैं खुद आपको उठा दूंगी। और मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए ग्लूकोज बना के लाती हूँ। क्या किया है इसने? हद होती है लापरवाही की। कहाँ रह गए हो वकार? मैं क्या करूं? हेलो वकार, कहाँ हो तुम? क्या? थाने से? क्या बात है? वकार मेरा बेटा है? क्यों, खैरियत तो है? क्या हुआ है? कहाँ है वो? आज तो उसका निकाह है। अम्मी, अम्मी, लगता है सो गई। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी।
मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अम्मी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जिया पागल हो गई हो। आज तक मिला क्या है तुम्हें ताई अम्मी से? किस तरह उन्होंने तुम्हारी मोहब्बत को जलील और रस्वा किया है। मगर किरण, देखो जिया, रिजवान बाहर खड़ा हुआ है, अगर कहती हो तो मैं भेज देती हूँ, लेकिन याद रखना ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। भेज दूँ? रिजवान, आप उन लोगों को बुला लें। आ जाए। आप इसकी माँ हैं? जी, मगर इसकी ये हालत। अपनी शादी की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी गया था। नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा तो सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाता, भला वो कोई हराम मुंह को क्यों लगाएगा? शायद अपनी शादी की खुशी में हलाल हराम की तमीज भूल गए। नहीं, लेकिन इसे होश कब आएगा? जब इसे होश आएगा तो सीधा जेल जाएगा। क्या? जी चलो। जिया, बहुत मुबारक। किरण, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे जीना सिखा दिया। जीना तो तुमने मुझे सिखाया। मुबारक हो, हमारा ऑफिशियल निकाह हो गया। रिजवान, मुझे अपना बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे क्यों बोल रही हो जिया? हमने निकाह किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया। मैंने अब्बू से किया हुआ वादा और अम्मी का भरम दोनों तोड़ दिया। जिया, मत भूलो कि ये सब कुछ जो हमने किया तुम्हारी अम्मी की मजबूर करने पे किया है। लेकिन अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है तुम्हें? अब हमारा निकाह हो चुका है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा के लिए रिजवान, अभी तुम जाओ यहाँ से। चलो, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना, अब परेशान बिल्कुल ना हो। अब तो मेरी बीवी हो, अपना ख्याल रखना। क्या मिला तुम्हें किरण? अपनी हसरतों की ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। जिया रिजवान शाह को एक कर दिया। जिया ने हमेशा तुम्हारी खुशियां छीनी और अब ये आखिरी खुशी भी छीन ली। मोहब्बत, तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत के फूल जिया के सहरे पे नहीं, उसकी कब्र पे डलेंगे। जिया जीती नहीं है,
हारी है। किरण, मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे और जिया को एक किया। अगर तुम मुझे और जिया को एक ना करती ना तो मेरा तो मोहब्बत से एतबार ही उठ जाता। मैंने तुम दोनों पर कोई एहसान नहीं किया, बस अपने अंदर भड़कते हुए लावे पर पानी डाला जो ताई अम्मी की नफरत ने मेरे सीने में भड़काया था। तुम जैसी मोहब्बत करने वाली नफरत का जवाब नफरत से दे ही नहीं सकती। वैसे ये सब कुछ तुमने जिया की मोहब्बत में किया ना? नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए। मेरा मतलब जिया मुझे जान से प्यारी है। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं। तुम्हारी सास की आँख खुल गई तो कयामत टूट पड़ेगी। अब मुझे किसी क़यामत का कोई डर नहीं है। अब मेरे बस निकाह नामा है। अगर उन्होंने कुछ कहा ना तो उनकी बेटी को पकड़ूंगा और अपने साथ भगा के ले जाऊंगा। भूल कर भी ये गलती ना करना। अच्छा अब चलो, वरना खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवा दोगे। चलो। जिया, जिया मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? अम्मी लुट गई, बर्बाद हो गई। ये तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? वकार नहीं आया? नहीं अम्मी, वकार हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। हॉस्पिटल में? क्या वकार का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं अम्मी, वो तो गाड़ी में नशे की हालत में धुत बेहोश पड़ा था। पुलिस उसे थाने ले जाने के बजाय हॉस्पिटल लेके गई है। क्या कह रही हो तुम जिया? वकार और नशा? कहाँ जा रही हैं आप? हॉस्पिटल। वकार और उसकी माँ से ये तो पूछूं कि किस बात का इंतकाम लिया हमें जमाने में रुसवा करने के लिए? नहीं अम्मी, आप वहां नहीं जाएंगी। सबको पता है कि आज हमारा निकाह है, और अगर ये खबर फैल गई कि बारात आई नहीं, दूल्हा नशे की हालत में हॉस्पिटल पड़ा है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बस या ये दुआ करो कि बिल्किस को इस बात की खबर ना। मैंने कितने गरूर से उसे ये खबर सुनाई थी। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। मैं फोन करके जरूर पूछती हूँ कि क्या तमाशा किया। किरण, कुछ बताओगी कि हुआ क्या है? आज जिया और रिजवान का निकाह हुआ है। वो हमेशा के लिए एक हो गए। पर ये तो तुमने करवाया ना, अपनी ताई में से इंतकाम लेने के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और वैसे भी इस तरह की शादियों का अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है, बस। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं बर्बाद हो गई हूँ? दिल में चोर हो तो हसद तो परेशान करती है ना, पर तुमने तो अपने आप को बेहिस बना लेना है। मत पछताओ कि वो जीत गए, बल्कि जिस मकसद के लिए उनकी शादी करवाई है उसे हासिल करो। रोगी, पछताओगी
तो फिर अपनी ताई, अम्मी और जिया से इंतकाम कैसे ले पाओगी? चाहा तो मैंने यही था कि एक आंसू ना बहाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों खुद पर काबू नहीं रख सकी। शायद मैं भूल गई थी कि आंसू आज से जिया का मुकद्दर बन गए हैं। ना रोना है और ना पछताना है, इंतकाम लेना है ना।